नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर गंगे। आज का डीप डाइव है प्रयागराज महाकुंभ 2025 पर। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक सवाल खड़ा करते हैं। सवाल ये कि 21वीं सदी में एक इतनी प्राचीन तीर्थ यात्रा वो कैसे जिंदा रहती है। ये सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा तो है नहीं, बल्कि आस्था, ज्योतिष और हाईटेक इंजीनियरिंग का एक ऐसा संगम है जो दिमाग घुमा देता है। तो हमारा मिशन आज इसी पहेली को सुलझाना है कि कैसे करोड़ों लोगों की आस्था को एक अस्थायी शहर में संभाला जाता है। चलिए शुरू करते हैं। और जब आप बड़ा कहते हैं तो इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। हाँ। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश का एक 76वां अस्थायी जिला बना दिया जाता है, 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ, और कुछ खास दिनों में तो यहाँ 6 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। इसका आर्थिक प्रभाव 2.5 लाख करोड़ रुपए तक। पर ये सब शुरू होता है एक बहुत पुरानी, एक पौराणिक कहानी से। हाँ बिल्कुल, समुद्र मंथन की कहानी। मेरे स्रोतों के हिसाब से ये सब उस अमृत के कलश से जुड़ा है जिसके लिए देवताओं और असुरों में 12 दिव्य दिनों तक लड़ाई चली थी। सही बात है। और वही 12 दिव्य दिन हम इंसानों के 12 साल के बराबर है। इसी से वो 12 साल का कुंभ चक्र तय होता है। उस लड़ाई के दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज इसलिए सबसे खास है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है, त्रिवेणी। अच्छा, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। 2025 का जो समय है वो भी ज्योतिष के हिसाब से तय है। मेरे एक सोर्स में लिखा था कि यहाँ खगोल विज्ञान और ज्योतिष में कोई फर्क नहीं है। ये ग्रहों की स्थिति इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि यही इस आयोजन का दिल है। प्रयागराज में महाकुंभ तभी होता है जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में हो, और 2025 में ठीक यही खगोलीय संयोग बन रहा है। इसी मुहूर्त में स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है। तो एक तरफ ये ग्रहों की गणना और दूसरी तरफ जमीन पर करोड़ों लोग जब वो आते हैं तो मुख्य आकर्षण क्या होता है? मैंने अखाड़ों और नागा साधुओं के बारे में बहुत सुना है। इसका जो चरम होता है वो है शाही स्नान, और इसकी अगुवाई करते हैं 13 प्रमुख अखाड़े। सबसे आगे होते हैं नागा साधु, जो अपनी कठोर तपस्या के लिए जाने जाते हैं। स्नान का भी एक बहुत सख्त क्रम होता है। पहला हक इन्हीं अखाड़ों का है। एक मिनट, मेरे सोर्स में कमाल की बात थी कि नागा साधुओं को उनके दीक्षा लेने की जगह के हिसाब से अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे प्रयागराज में दीक्षा लेने वाले राजेश्वर नागा कहलाते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, ये बिल्कुल सही है।